नमस्ते आप सभी को। आज की एकादशी योगिनी एकादशी के बारे में हम बात करेंगे और ये एकादशी कब है और हमारा इसकी कथा क्या है। चलिए शुरू करते हैं। ये आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है और इसका नाम है योगिनी एकादशी। और इस बार ये कब आ रही है? 2 जुलाई को। 2 जुलाई को उदया तिथि है, तो एकादशी तो 1 तारीख को शुरू हो जाएगी, लेकिन उदया तिथि 2 तारीख की होने की वजह से ये एकादशी 2 जुलाई को मनाई जाएगी। और इसकी कथा क्या है? तो एक बार क्या है, ये कहानी है। एक राजा थे, राजा कुबेर। वो कहाँ रहते थे? स्वर्ग लोक में अलकापुरी में रहते थे। और वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो शिव जी की सुबह सबसे पहला उनका काम होता था, सुबह के सब काम करने के बाद पहला काम कोई निवाला नहीं लेना, सबसे पहले शिव जी की पूजा अर्चना करना। और इनकी पूजा अर्चना में इनकी मदद कौन करता था? एक माली था जिसका नाम था हेम। वो नियम से राजा के लिए पुष्प लेकर आता था। और उस माली की एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी जिसका नाम था विशालाक्षी। और जो हेम माली था वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। तो ये रोज का नियम था। राजा सुबह अपना स्नान वगैरह करके शिव जी की पूजा करते थे और हेम माली उनके लिए पुष्प लेकर आता था। तो एक दिन जब वो पुष्प लेकर आ रहा था हेम माली, तो उसके मन में एक विचार आया कि आज तो मैं जल्दी पुष्प लेकर आ गया हूँ, तो क्यों ना थोड़ी देर अपनी पत्नी से मिल लेता हूँ और फिर राजा को पुष्प दे दूंगा। ऐसा करके वो अपनी पुष्प लेकर अपनी पत्नी के पास पहले चला गया और वहाँ उसके साथ बातचीत करने लगा, हंसी मजाक करने लगा, रमण करने लगा। और इस सब में उसको समय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। और इससे क्या हो गया, राजा इंतजार करते रहे कि अभी तक हेम आएगा, पुष्प लेकर आएगा, मैं पूजा करूंगा, पर वो नहीं आया। तो उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, जाओ देख कर आओ ये हेम माली अभी तक क्यों नहीं आया है। तो वो गए, वहाँ पर उन्होंने देखा कि हेम माली तो अपनी पत्नी के साथ बातें कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है और पुष्प वहाँ साइड में रखे हुए हैं। तो जो दरबारी थे उन्होंने राजा को आके बताया कि राजा हेम माली तो है, पुष्प तो लाया है, लेकिन वो अपनी पत्नी के पास बैठा हुआ है और वहाँ पर बातें कर रहा है। ये सुनते ही राजा क्रोधित हो गए, उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बोला, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ कि वो पुष्प लेकर आएगा और मैं अपना दिन की शुरुआत करूंगा, पूजा करूंगा, अपने इष्ट देव श्री महादेव का पूजा पाठ करके ही मेरा दिन चलता है और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। जाओ, भाग के जाओ, उसको बुला के लेकर आओ। तो वो लोग वहाँ पर गए और माली को लेकर आए। तब जब वो माली को लेकर आए तो उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। और जब वो राजा के सामने आया, वो थर थर कांपने लगा। उसने बोला, महाराज गलती हो गई, समय का मुझे पता नहीं चला। तो राजा तो बहुत गुस्सा हो गए थे। उन्होंने कहा, तू एक नीच कामी पुरुष, तुझे इसकी जरूर सजा मिलेगी। तूने मेरे काम में, मेरी पूजा में अड़चन डाली है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे कोढ़ हो जाए और तू यहाँ से जाएगा धरती पर, वहां पर जा। और ऐसा कहना था और वो एकदम से धरती पे आकर गिरा और उसकी पत्नी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। जब वो मृत्यु लोक में आ गया और उसके पूरे शरीर पे कोढ़ हो गया, पूरे ऐसे छोटे छोटे दाने कोढ़ हो गया और उसको बहुत दर्द होने लगा। और वो एक जंगल में गिरा आके। तो जंगल में जब वो चल रहा था, इधर उधर भटकने लगा, ना उसे नींद आ रही थी, ना कहीं चैन मिल रहा था, बस वो चलता जा रहा था। चलते चलते जब वो जंगल में इधर उधर भटक रहा था, भटकते भटकते वो ऋषि मार्कंडेय के आश्रम में पहुंच गया। वहां जब उसने ऋषि मुनि को देखा तो उसने सोचा कि चलो मैं इनसे कुछ उपाय मांगता हूँ, पूजा करता हूँ, अर्चना करता हूँ कि भाई मुझे मेरे पापों का प्रायश्चित करना है, तो क्या करूँ मैं। तो ऋषि मुनि के वो सामने नतमस्तक होता है, उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि ऋषि अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि ऐसे से मेरे साथ ऐसा हो गया है, मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मेरी प्लीज मदद कीजिए कि मैं कैसे इस अपने पाप से मुक्ति पाऊँ। तो ऋषि मार्कंडेय कहते हैं कि तुम ऐसा करो, जो अभी आषाढ़ मास आने वाला है उसमें कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आएगी, योगिनी एकादशी, तुम उसका विधि पूर्वक व्रत करो और श्री हरि विष्णु से क्या करो, प्रार्थना करो। अब प्रार्थना कैसे करेंगे?
श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और क्या करना है, उस दिन तुम्हें अन्न नहीं खाना है और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और उनसे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। और श्री हरि विष्णु, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें माफ करेंगे। तो ऋषि के बताए अनुसार हेममाली ने योगिनी एकादशी का व्रत किया, पूरा विधि पूर्वक किया, और श्री हरि विष्णु ने उनको माफ किया और वो उनका शरीर बिल्कुल, हेममाली का शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया और वो वापस अपनी नगरी अलकापुरी में चला गया और वहाँ पर उसको अपनी पत्नी भी मिल गई और वो पहले की तरह अच्छे से रहने लगा। तो आप लोग सब क्या करेंगे, आप भी क्या करेंगे, एकादशी का व्रत करेंगे विधि पूर्वक और श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे। और अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको कथा कैसी लगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम करेंगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजबन नारायण नारायण नारायण।